आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक YouTube चैनल सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि एक पावरफुल बिजनेस एसेट कैसे बन सकता है। चलिए, इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो कई बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के मन में आता है, वो यही है, क्या इस प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम लगाना सच में फ़ायदेमंद है? जवाब एकदम सीधा और साफ है, हाँ बिल्कुल। और असल में कई मामलों में तो YouTube आपके द्वारा बनाया गया सबसे मजबूत बिजनेस एसेट भी बन सकता है। तो आखिर YouTube में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सिर्फ एक और मार्केटिंग चैनल नहीं है, बल्कि ये एक एवरग्रीन यानी कि एक सदाबहार मशीन की तरह काम करता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक विज्ञापन, जिनका असर बस तब तक रहता है जब तक आप पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे ही पैसा बंद, ट्रैफिक भी बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ YouTube पर बनाया गया एक वीडियो सालों तक बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के नए नए ग्राहक लाता रहता है। मतलब ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है। ये एनालॉजी इसे बिल्कुल साफ कर देती है। आपका हर एक वीडियो एक डिजिटल एसेट है जो बिना रुके लगातार आपके लिए काम कर रहा है। किसी भी बिजनेस की नींव होती है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट। तो चलिए अब देखते हैं कि YouTube ये विश्वास बनाने में कैसे मदद करता है। लोग अक्सर YouTube को एक सोशल नेटवर्क की तरह देखते हैं, लेकिन असल में इसे Google के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सर्च इंजन की तरह देखना चाहिए। लोग यहाँ एक्टिव होकर अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने आते हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है, जब लोग आपके वीडियो से कुछ नया सीखते हैं तो वो आप पर भरोसा करने लगते हैं। और जैसा कि स्लाइड पर साफ लिखा है, बिजनेस में विश्वास का सीधा मतलब है सेल्स। तो ये होता कैसे है? 3 तरीकों से। पहला, ये आपका एक पर्सनल ब्रांड बनाता है। दूसरा, आप मुफ्त चेकलिस्ट या गाइड जैसी चीज़ें देकर अच्छे लीड्स बना सकते हैं। और तीसरा, प्रोडक्ट डेमो और रिव्यूज़ के जरिए ये सीधे सीधे सेल्स बढ़ाने में मदद करता है। चलिए अब पैसे की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि YouTube से कमाई का मतलब एडसेंस है, लेकिन सच तो ये है कि ये सबसे बड़ा मिथक है। इस चार्ट को देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। असली कमाई मतलब लगभग 70% अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने से होती है, और एडसेंस वो तो बस 2% का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अब समझ आया कि असली बिजनेस कहाँ छिपा है। तो ये 4 मेन मॉडल्स हैं। सबसे ज़्यादा फायदा और कंट्रोल डायरेक्ट सेल्स में होता है, जहां आप अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग और अपनी सर्विसेज देना भी बहुत अच्छे तरीके हैं। एडसेंस को बस एक बोनस इनकम की तरह देखना चाहिए। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपको लाखों सब्सक्राइबर्स चाहिए। बिजनेस के लिए ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एक छोटी लेकिन सही टारगेट वाली ऑडियंस एक बहुत बड़ी बिना दिलचस्पी वाली ऑडियंस से कहीं ज्यादा कीमती होती है। अच्छा, अब उन आम गलतियों पर आते हैं जो अक्सर बिजनेस को YouTube पर सफल होने से रोक देती हैं। ये 4 गलतियां सबसे आम हैं। पहली, बिना किसी साफ लक्ष्य के वीडियो बनाना। दूसरी, एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स को कॉपी करना, जबकि आपका काम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तीसरी, दर्शकों को ये ना बताना कि उन्हें आगे क्या करना है, जिसे कॉल टू एक्शन कहते हैं। और चौथी, जो सबसे ज्यादा होती है, वो है बहुत जल्दी हार मान लेना। इन गलतियों से बचकर ही सफलता मिल सकती है। तो फिर सही तरीका क्या है? यहाँ एक सिंपल सा 5 स्टेप का प्लान है जिससे कोई भी आसानी से शुरुआत कर सकता है। ये प्रोसेस बहुत सीधा है। एक खास टॉपिक चुनिए, अपने दर्शकों की प्रॉब्लम्स को समझिए, ऐसा कंटेंट बनाइए जो सॉल्यूशन दे, अपना एक प्रोडक्ट या सर्विस तैयार कीजिए और हर वीडियो में लोगों को उसके बारे में बताइए। ये तुलना बहुत ज़बरदस्त है। इंस्टाग्राम या टिकटॉक किराए के घर की तरह हैं, तेज़ हैं, ट्रेंड पर चलते हैं, जबकि YouTube अपनी खुद की ज़मीन खरीदने जैसा है। ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। और अंत में सबसे ज़रूरी बात यही है, सोचने का तरीका बदलना होगा। एक यूट्यूबर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे बिजनेस ओनर की तरह सोचना है जो एक कीमती संपत्ति बना रहा है। लक्ष्य सिर्फ फेमस होना नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत एसेट बनाना है जो बिजनेस को सालों साल आगे बढ़ाए। आखिर में बस ये याद रखिए कि आज की डिजिटल दुनिया में लोगों का ध्यान ही सबसे बड़ी करेंसी है, और YouTube उस करेंसी को हासिल करने और उसे एक स्थायी बिजनेस में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है।